नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप, इस शख्स से तो हर कोई वाकिफ होगा। तो हाल ही में इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे कि इंडिया पे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इन्होंने ये कहा है, एप्पल इंडिया छोड़ो। डोनाल्ड ट्रंप टेल्स एप्पल ही डज नॉट वांट आईफोन मेकर टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये एक छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और इंडो यूएस रिलेशंस तक हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानेंगे, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इम्पैक्ट इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग हब पर हो सकता है। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप देख रहे हैं सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स का डीप एनालिसिस। इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन करना ना भूलें। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब दोबारा 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि एप्पल को आईफोन बनाना इंडिया में बंद कर देना चाहिए। तो ये इनका बयान था। प्रेसिडेंट कैंपेन, ये स्टेटमेंट उनके अमेरिका फर्स्ट जो कैंपेन है इसका ही पार्ट है। तो ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनी सिर्फ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करें, तो ये उनका मेन डिमांड है। लेकिन एप्पल ने क्या किया है, एप्पल ऑलरेडी इंडिया में मैसिव प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहा है। तो मेनली चाइना का जो अल्टरनेटिव्स है उसको ढूंढने के लिए एप्पल ये कर रहा है। तो चाइना का एक पॉलिसी है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। तो इसके तहत एप्पल क्या कर रहा है, मैसिव प्रोडक्शन इंडिया में कर रहा है। इसका जो इम्पैक्ट है दोस्तों, वो इंडिया के ऊपर मेजरली आएगा, क्योंकि जब कोविड-19 हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया एक ऐसी इमर्जिंग कंट्री हुई थी जो कि एक की अल्टरनेटिव थी मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। ये चाइना का जो भी मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया में ही था, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। ठीक है, जबकि यूएस और चाइना के बीच में काफ़ी टेंशन्स चल रहे थे। बिजनेस और इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये यहाँ पे देख लेते हैं। एप्पल जो कि है, इंडिया में इन्होंने लास्ट 3 सालों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ाई है। तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन जैसे सप्लायर्स इंडिया में फैक्ट्रीज चला रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और जो एक्सटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। अगर एप्पल यहाँ पे पुल आउट कर लेती है, एप्पल यहाँ से निकल जाती है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, तो इंडिया के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉब क्रिएशन पर, तो जॉब्स पे इम्पैक्ट होगा। लाखों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेक पर है। तो इसके चलते काफ़ी सप्लाई चेन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि इंडिया का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है और ये झटका लग सकता है पीएलआई स्कीम्स को। लेकिन इंडिया क्या है, ग्राउंड रियलिटी में ये है कि एप्पल इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसलिए ट्रंप का स्टेटमेंट मोस्टली पॉलिटिकल ही लग रहा है। लॉन्ग रन में ज़्यादा इंडिया को अफेक्ट ना कर सके। एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया को लेकर बहुत, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इन्होंने ऐसे कहा है कि ये लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब देखिए जो पॉलिटिकल रिलेशंस है इंडिया और यूएस के बीच में, इसमें क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों, इंडो यूएस रिलेशंस आजकल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के पीक पर है। हम लोग चाहेंगे कि ऐसा कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े जिससे कि ये कम हो। ओके, तो चाहे बाइडेन हो या ट्रंप, दोनों ने इंडिया के साथ रिलेशंस स्ट्रॉन्ग ही किए हैं हमेशा। ट्रंप के इस स्टेटमेंट को हम यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का पार्ट समझ सकते हैं, ना कि ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी स्टांस। ओके, लेकिन ये ज़रूर दिखता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कितने पॉलिटिकली सेंसिटिव हो सकते हैं, क्योंकि यूएस हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जितने भी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं वो सारे यूएस के इंडिया में चलते हैं और बहुत इंडिया का इससे इनकम भी होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इंडिया के क्या क्या बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं जो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के लिए हर्डल बन रहे हैं। तो पहला है, आप देख सकते हैं सप्लाई चेन इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो सबसे पहला चैलेंज है, इंडिया के पास अभी तक वो डीप और मैच्योर सप्लाई चेन नहीं है। इंडिया के पास ऐसा मैच्योर सप्लाई चेन नहीं है जो चाइना के पास है। स्टिल इंडिया के पास वो लैग करता है। दूसरा बात यह है, समझिए कि एप्पल को अपने आईफोन बनाने के लिए हज़ारों छोटे छोटे प्रिसिशन पार्ट्स चाहिए होते हैं और ये सब पार्ट्स जो है ज़्यादातर चाइना से आते हैं। तो असली चैलेंज है कि इंडिया अपनी एंसिलरी इंडस्ट्रीज जैसे सेमीकंडक्टर्स, हाई टेक लॉजिस्टिक्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करे और डेवलप करे दोस्तों। दूसरा बड़ा चैलेंज है पॉलिसी और बिजनेस एनवायरनमेंट। सो
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पॉलिसी स्टेबिलिटी, ये कैसा आ सकता है इसके बारे में देखते हैं। इंडिया ने पीएलआई स्कीम जैसे इनिशिएटिव्स लाए हैं, जो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेटिक डिलेस, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस जो कि कंपनीज के लिए बैरियर बन सकते हैं। ओके, ग्लोबल कंपनीज यहाँ पे चाहते हैं कि पॉलिसीज प्रेडिक्टेबल और स्टेबल हो, खासकर इलेक्शंस और लीडरशिप चेंजेस के टाइम पे, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो ये काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं इंडिया को। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है वो हो सकता है स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज। तो यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है वो बहुत आवश्यक है इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स हब के लिए। जो लेबर कॉस्ट है इंडिया में कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमको चाहिए हाई स्किल्ड टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं। तो अभी तक इंडिया की वोकेशनल ट्रेनिंग और अपस्किलिंग की स्पीड जो है वो बहुत ही कम है, जितनी फॉरेन कंपनीज की डिमांड है उससे बहुत ही कम है दोस्तों। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस है जिनके वजह से इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग गेम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो ये जो न्यूज़ है हमको एक इम्पॉर्टेंट बात की याद दिलाती है दोस्तों, जो कि है ग्लोबल पॉलिटिक्स का बिजनेस डिसीजंस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आप लोग ये जान सकते हैं इस न्यूज़ से। सो इंडिया के लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक स्ट्रॉन्ग बनाएं कि पॉलिसी चेंजेस से ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। साथ ही हम लोकल सप्लाई चेन्स को भी मजबूत करना होगा, ताकि एप्पल जैसे बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हमारे पास ही रुकें, तब हमें छोड़ के ना जाएं और हमारे देश में ये मैन्युफैक्चरिंग करें, ताकि हमारे जो भी वर्कर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं उनको भी फ़ायदा हो, कंपनीज को भी फ़ायदा हो। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे भारत सरकार को अपनानी चाहिए ताकि इस एप्पल जैसे बड़े बड़े कंपनीज का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया में और भी बढ़े। क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो या सीपीटी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर आपको मिलता है ऑल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस, फ्री सीपीटी प्रैक्टिस वीडियोस। बस मेल करो cpteasymindsanat12@gmail.com पे और आपको यहाँ पे इन डेप्थ करंट अफेयर्स एनालिसिस भी मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको एक्सक्लूसिव पीडीएफ्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर है। अगर आप सीरियस हो अपने कैरियर को लेकर तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। और अगर आपको चाहिए सीपीटी फंडामेंटल कोर्स या प्रैक्टिस सेट्स तो तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं easymindsanat12@gmail.com पर। इसमें मेल आप कर दीजिए सीपीटी करके, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक दूसरा भी चैनल हमारा है सनत क्रिक बुक, यहाँ पे सारे क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन एनालिसिस सब दिया जाता है। अगर आप क्रिकेट के अच्छे बड़े फैन हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जाके कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।